नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजकोट चिमोली पर। आज का क्वेश्चन है एक गोला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजकोट चिमोली पर। आज का क्वेश्चन है एक गोल मैदान की त्रिज्या 21 मीटर है। मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीका से बनाते हैं। देखिए, एक गोल मैदान है तो गोल मैदान बना लेंगे पहले। ये आपका गोल मैदान हो गया, ठीक ना। इनका त्रिज्या कितना है? 21 मीटर। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ, ये हो कितना है? 21 मीटर है, ठीक है। 21 मीटर है। तो मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगी। यानी यहाँ से अगर दौड़ना शुरू करते हैं तो चारों ओर घूमने में कितनी दूरी तय होगी। यानी एक चक्कर बराबर एक परिधि होता है, ठीक ना। ये लिखेंगे एक चक्कर बराबर परिधि। परिधि मतलब हमको परिधि ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर। देखिए पाई का मान कितना होगा? तो पाई का मान होगा आपका 22/7, ठीक ना। फिर देखिए 2 लिखे, पाई का मान 22/7 किए, फिर यहाँ गुना है, गुना आर का मान कितना? आर का मान निकाले हैं 21 मीटर, या त्रिज्या निकला दिया हुआ है 21 मीटर, तो यहाँ 21 लिख दिए, ठीक है। अब इसको काटिए, 7 या 21, 3 हो गया। तो कटेगा कितना से? बाद में 44, 44 गुना 3, यहाँ 44 गुना 3 कर देना है। तो 4 12 और 4 12 1 13, यानी 132 मीटर। 132 मीटर ये आपका आंसर हो गया। यानी एक चक्कर जब लगाएगा तो 132 मीटर की दूरी वो तय करेगा, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे एक चक्कर लगाने पर 132 मीटर की दूरी वह तय करेगी, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया 132 मीटर। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त, यहाँ वृत्त है तो वृत्त बना लेंगे पहले। ये आपका वृत्त हो गया। तो वृत्त कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154, तो यहाँ लिखिए 154, ठीक ना। तो क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या यानी हमको आर ज्ञात करना है, ठीक ना। पूरे का क्षेत्रफल कितना है? 154, तो हमको क्या ज्ञात करना है? आर, ठीक ना। तो आर बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए ये लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये क्या कितना होता है? ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है कितना? 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल के नीचे 154 लिखिए। 154 बराबर चिन्ह बराबर दे देंगे। तो पाई का मान तो जानते हैं 22/7 होता है, ठीक ना। उसके बाद आर का मान दिया हुआ नहीं है, तो आर को आर स्क्वायर रहने देना है, ठीक है। फिर देखिए अब इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं। अब इधर से लाएंगे 22 गुना 1 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। तो फिर गुना चिन्ह गुना दे देंगे, 1 गुना आर स्क्वायर, तो हो जाएगा ये आर स्क्वायर, फिर बराबर कर देना है, ठीक ना। तो 154 गुना 7 करेंगे, 154 गुने 7, ठीक है। फिर देखिए हमको ज्ञात करना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 154 गुने 7, तो बटा में कितना आएगा? ये 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे? इसको कटाइए। ये कितना से कटेगा? ये 22 से कटा दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखते हैं 22 से कटता है कि नहीं। 154 गुना भागा 22 से भागा देना है 154 में, तो कितना बार में कटेगा ये? अच्छा
22 गुना 7 बार में देख लेते हैं। 2 सती 14 1 और 2 सती 14 1 15। हाँ 7 बार में कट रहे हैं, 7 बार में ये कट गया। ठीक ना। तो 22 सते 154 तो 7 गुना 7 कितना हुआ ये 49। ठीक है। फिर देखिए आर स्क्वायर बराबर 49 हो रहा है। आर स्क्वायर बराबर 49, हमको केवल आर गिना है, यानी ये वर्ग में है तो केवल हमको आर निकालना था। आर बराबर ये वर्ग इसमें चलाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। तो आर का मान कितना है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। आर का वर्ग 49 का वर्गमूल, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सती 49, यानी 7 गुने 7। 2 ठो में 1 ठो निकालना है। क्या निकला केवल 7, यानी त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या आपका निकल के आ गया 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना। और उदाहरण देख लेते हैं कि एक वृत्त का व्यास 28 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक ना। तो चलिए इसको भी उसी तरह ढंग से बनाएंगे। देखिए वृत्त का व्यास, पहले वृत्त बनाएंगे। ये आपका वृत्त हो रहा है। ठीक ना, वृत्त हो गया। इसका व्यास कितना है 28 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ व्यास कितना है 28 मीटर। या लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास कितना है 28 मीटर। ठीक ना। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी पूरे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो आर बराबर क्या होगा 28/2, 28/2। तो इसको काटिए, कितना बार कटेगा, ये कटेगा आपका 14 बार में। ठीक ना। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर देखिए पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। ठीक ना। आर का मान कितना 14 है, यानी स्क्वायर में है तो डबल 14 लिखना है। 14 गुना 14। ठीक है। अब इसको काटिए, 7 गुना 14, 2 बार में कट गया। अब 22 गुना 2 गुना 14 करना, तो 22 गुना 2 कितना हुआ 44। तो 44 यहाँ लिखें। ठीक ना। उसके बाद 14 से फिर इसको गुना कीजिए, 4 चौक 16, हाँ तो बचल 1 और 4 चौक 16 1 17 हो गया। ठीक है, इसको काटिए, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, इसको जोड़िए। अब 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, कितना हुआ 616 मीटर। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ 616 मीटर। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।